So the question here is an ideal op-amp circuit with a sinusoidal input is shown in the figure full stop. The 3 dB frequency is the frequency at which the magnitude of the voltage gain decreases by 3 dB from the maximum value full stop. Which of the options are correct? Question mark. Option A, the circuit is a low pass filter. Option B, the circuit is a high pass filter. Option C, the 3 dB frequency is 1000 radian per second. ऑप्शन डी, द 3 dB फ्रिक्वेंसी इज 1000/3 रेडियन पर सेकेंड। और ये क्वेश्चन पूछा गया था इन गेट 2022 फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन फॉर 1 मार्क एज ए MSQ ऑफ द क्वेश्चन। इसका मतलब है कि मोर देन 1 आंसर विल बी राइट। तो यहाँ पर इस पार्ट को हम मानते हैं एज ए Z1, तो ये क्या हो जाएगा? सो दिस विल बी R1, दिस विल बी C1। और यहाँ पर इसको मानते हैं एज ए Z2, और ये ओपैम्प हमारा इन्वर्टिंग मोड में काम कर रहा है। तो सबसे पहले हमें Z1 Z2 को फाइंड आउट करना है, फिर उसका गेन इसका फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से Z1 क्या हो जाएगा? सो दिस Z1 इज इक्वल टू R1 प्लस यहाँ पे कैपेसिटर का लाप्लास क्या होता है? सो 1/C1s। सो वी कैन राइट इट हेयर एज ए R1 प्लस 1/C1s। और Z2 क्या है? तो सिंपली हमारा R2 है। सो दिस आई कैन से इट हेयर एज ए R2 ऑल्सो। सो दिस Z2 इज इक्वल टू R2। तो यहाँ से गेन क्या हो जाएगा इसका? V out by V in। सो वी कैन राइट इट हेयर V out by V in इज इक्वल टू माइनस ऑफ Z2 by Z1। सो Z2 क्या है? तो Z2 है हमारा माइनस R2 डिवाइड बाई, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं R1 प्लस 1/C1s। तो इसको जब आप रीअरेंज करेंगे सो वी विल गेट इट हेयर एज ए माइनस R2 C1s डिवाइड बाई R1 C1s प्लस 1। अब ये है हमारा V आउट बाई V इन, डेट इज कॉल्ड देयर गेन। तो यहाँ पर इस ट्रांसफ़र फंक्शन को अगर आप क्लियरली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर एक ओरिजिन पे हमारा 0 और दूसरा मिलेगा पोल। तो अगर आप इसका रूट लोकस प्लॉट करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। सो दिस इज हेयर सिग्मा, दिस इज हेयर J ओमेगा एक्सिस, और यहाँ पर आपको एक मिलेगा 0 एट द ओरिजिन, एंड दिस साइड इन द लेफ्ट हाफ प्लेन you will get that one pole at the point of minus 1/R1 C1। तो अगर एक पोल हमारा लेफ्ट हाफ प्लेन में है और 0 हमारा ओरिजिन पे है, सो दिस इज द स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन फॉर हाई पास फिल्टर। सो दिस इज इंडिकेटिंग दैट ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दिस इज द सर्किट ऑफ ए हाई पास फिल्टर। अब उसके बाद हमको इसका फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो हम टाइम कांस्टेंट से इजीली इसको निकाल सकते हैं। सो दिस ओमेगा 3 dB वी कैन राइट इट हेयर एज ओमेगा 3 dB इज इक्वल टू 1/टाउ। और टाउ क्या है? इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट फॉर दिस पार्ट। सो दिस इज हेयर एज ए R1 C1। सो वी कैन राइट इट हेयर 1/R1 C1। और R1 का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर 1 किलो। सो दिस इज 1K इंटू 1 माइक्रो। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? सो 1/10⁻³ इंटू 10⁻⁻6। सो दिस विल बिकम हेयर एज ए 10⁻³ दैट इज नथिंग बट 1000 रेडियन पर सेकेंड। सो वी गॉट हेयर 3 dB फ्रिक्वेंसी एज ए 1000 रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ पे ये वैल्यू हमारा मैच कर रहा है विथ ऑप्शन सी। So for this question, option B and C are the right answer for this question. By this way, this is the end of the explanation for this question. So the question here is, for the following circuit with an ideal op-amp, the difference between the maximum and the minimum values of the capacitor voltage VC is option A 15 volt, option B 27 volt, option C 13 volt, option D 14 volt। और ये क्वेश्चन पूछा गया था इन गेट 2022 फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन फॉर 2 मार्क एज ए MCQ ऑफ द क्वेश्चन। तो इस सर्किट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सर्किट है हमारा अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, जो कि यूज होता है टू जनरेट ए स्क्वायर वेव।
और यहाँ पर ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, सो दिस इज द ग्राफ विथ रिस्पेक्ट टू आइडियल डायोड। सो अगर ये आइडियल डायोड कंडक्टिंग स्टेट में है तो उस समय में ये 20 मिली एम्पियर 10 मिली एम्पियर जो भी करंट है उसको पास करेगा। एंड अगर ये कंडक्टिंग स्टेट में नहीं है तो ये ओपन सर्किट की तरफ बिहेव करेगा, कंडक्टिंग स्टेट में है तो शॉर्ट सर्किट की तरफ बिहेव करेगा। तो यहाँ पर VC का मैक्सिमम मिनिमम वोल्टेज का हमको निकालना क्या है, VC मैक्स। सो VC मैक्स एंड VC मीन का डिफरेंस हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर VC मैक्सिमम क्या होगा, VC क्या होगा पहले उसको देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मेंशन है दिस इज आइडियल ऑफ ऑप एम्प, सो दिस नोड वोल्टेज इज कॉल्ड हियर एज ए V प्लस एंड एज पर द वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन ऑफ द आइडियल ऑप एम्प दिस V माइनस इज ऑल्सो सेम। और यहाँ पर V माइनस पर का जो वोल्टेज होगा वही हमारा कैपेसिटर पर का वोल्टेज हो जाएगा। सो व्हाट वी कैन से दैट दिस V प्लस इज इक्वल टू VC इज इक्वल टू V माइनस। तो ये वोल्टेज अगर आपको मालूम हो गया तो आप यहाँ पर दो केस बनता है कि आउटपुट में हमारा ये जो V आउटपुट अगर हम इस नोड पॉइंट को V आउटपुट मानते हैं, सो दिस आउटपुट मे बी वन टाइम इट विल बी हाई एज ए positive saturation voltage plus 15 volt and in another case it will be minus 12 volt as a negative saturation voltage। तो ये दो कंडीशन को हम लोग एज्यूम करेंगे वन बाय वन और उसके बाद यहाँ पर V प्लस पर का वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे जो कि V माइनस के बराबर होगा एंड दैट विल बिकम हियर एज ए VC। तो यहाँ पर जब प्लस 15 वोल्ट लेंगे तो उसमें पॉजिटिव वोल्टेज के कारण हमारा क्या होगा, VC पर का वोल्टेज पॉजिटिव होगा। क्यों, तो यहाँ पर देखिए कि अगर हमने यहाँ पर प्लस 15 वोल्ट लिया तो उस समय में अगर हम लोग इसको मानते हैं D1 और इसको मानते हैं D2 डायोड, सो D2 डायोड का कैथोड साइड में हमारा यहाँ पर प्लस 15 वोल्ट है। इसका मतलब है दिस D2 विल बी इन द रिवर्स बायस एंड एट द सेम टाइम D1 का ये एनोड पॉइंट है। सो दिस इज इंडिकेटिंग दैट इट इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव वोल्टेज ऑफ दिस V0। तो यहाँ पर ये जो इसका एनोड साइड का वोल्टेज होगा कंपेयर टू कैथोड साइड इट विल बी लार्जर, सो D1 डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस। और इस कंडीशन को लेकर के हम लोग यहाँ पर V प्लस पर का वोल्टेज मेजर करेंगे, सो दैट विल बिकम हियर एज ए VC। तो इसको देखते हैं इन डिटेल में। तो यहाँ पर जब हम लोग मानते हैं V आउटपुट इज प्लस 15 वोल्ट, सो इफ दिस वोल्टेज इज plus 15 volt then this D1 diode will become here as a short circuit। यहाँ पर के डायोड को हमने माना था D1 और D2 will be open circuited। so D2 will be open circuited। अब इस V आउटपुट 15 वोल्ट के कारण जो करंट हमारा फ्लो होगा वो इस तरीके से फ्लो होगा एंड यहाँ पर ये R और ये R क्या हो जाएगा 2R and this will be in series with this R because no current is passing through this part, so current passing through this part will be 0। इसका मतलब कि सारा का सारा करंट इन R से पास होता है। तो यहाँ पर वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई करके हम लोग V प्लस पर का वोल्टेज को आराम से मेजर कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा V प्लस पर का वोल्टेज, सो V प्लस इज इक्वल टू यहाँ से ये R तो शॉर्टेड है तो इसके क्रॉस में तो 0 वोल्ट होगा, तो मेरे पास बचा ये R, सो दिस R डिवाइड बाय, अब राइट साइड का R जो है एक R ये और दूसरा R ये, सो दिस विल बिकम 2R। सो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा R प्लस 2R इंटू V आउटपुट। सो V आउटपुट इज प्लस 15 वोल्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बिकम 1/3 इंटू 15 वोल्ट। सो दिस विल बिकम हियर एज ए प्लस 5 वोल्ट। तो यहाँ पर ये V प्लस हमारा यही V प्लस, ये जो V प्लस पर का वोल्टेज है V प्लस एंड V माइनस बोथ विल बी सेम एंड बाय दिस टाइम दिस कैपेसिटर इज चार्जिंग हेयर थ्रू दिस R। क्यों चार्जिंग क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर का V प्लस और V माइनस पर का वोल्टेज हमको मिला प्लस 5 वोल्ट, तो उसके कारण जो यहाँ पर कैपेसिटर का पोलरिटी होगा वो राइट साइड में प्लस लेफ्ट साइड में माइनस एंड दिस इज द VC हियर। सो दिस इज शोइंग दैट current is passing through this, it means it is going to be charged this capacitor
तो हमारा V प्लस और VC इसी को मैक्सिमम वोल्टेज बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब आप लोग V आउटपुट ये -12 वोल्ट लेंगे तो उस समय में क्या हो जाएगा, हमारा निगेटिव वोल्टेज मिलेगा V प्लस पे, तो इसीलिए उस केस में हमें यहाँ पर निगेटिव वोल्टेज मिलेगा। सो दैट विल बिकम VC मीन। तो इसका मतलब है कि जब आउटपुट पॉजिटिव वोल्टेज लेंगे तो उसमें जो आउटपुट मिलेगा ये जो VC मैक्स मिलेगा, सो दैट विल बिकम द पॉजिटिव वोल्टेज और मैक्सिमम वोल्टेज। सो दिस इज हेयर +5 वोल्ट। तो VC मैक्स हमको मिल गया +5 वोल्ट। अब देखते हैं कि जब V आउटपुट हम लोग -12 वोल्ट लेंगे तो उस समय में क्या होगा। So now in case 2 what will happen, V output is equal to -12 वोल्ट। तो यहाँ पर जब हम -12 वोल्ट लेंगे तो उस समय में क्या होगा, यहाँ पर जो D2 डायोड था, ये जो डायोड था ये क्या हो जाएगा, इसका इस तरीके से डायरेक्शन था। सो यहाँ पर इसका जो कैथोड साइड है वो निगेटिव वोल्टेज से कनेक्टेड है, और इसीलिए हमारा ये जो D2 डायोड है वो हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और यहाँ पर D1 डायोड हमारा ओपन सर्किट हो जाएगा। सो वी कैन से दैट दिस D1 विल बी इन ऑफ स्टेट व्हेन V आउटपुट इज एज्यूम एज ए -12 वोल्ट। तो D1 हमारा हो जाएगा इन ऑफ स्टेट आइडियल डायोड ओपन सर्किटेड, और D2 हमारा हो जाएगा ऑन स्टेट एज ए शॉर्ट सर्किट। सो दिस इज ओपन सर्किट, दिस इज शॉर्ट सर्किट। अब यहाँ पर इस V प्लस पर का वोल्टेज हमको मेजर करना है, तो ये क्या होगा, तो देखिए V प्लस इज इक्वल टू, यहाँ से ये R और ये R मिलके हो गया 2R। सो 2R के क्रॉस वोल्टेज मेजर करेंगे, डिवाइड बाई टोटल रेसिस्टेंस। सो 2R, ये R तो शॉर्टेड हो गया तो इसके क्रॉस वोल्टेज 0, तो बचा ये R। सो 2R प्लस R इंटू V आउटपुट है हमारा -12 वोल्ट। So this will become here V plus is equal to 2/3 into -12 वोल्ट। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, V प्लस इज इक्वल टू VC मिनिमम। क्यों मिनिमम, क्योंकि ये निगेटिव मिल रहा है। सो दिस विल बिकम -4 into 2, सो दिस विल बिकम हेयर एज ए -8 वोल्ट। सो ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, द पोलरिटी ऑफ दिस कैपेसिटर विल बिकम माइनस एट दिस पॉइंट एंड प्लस एट दिस पॉइंट। सो दिस इज हेयर VC एंड दिस इज इंडिकेटिंग दैट दिस कैपेसिटर इज डिस्चार्जिंग थ्रू दिस R whenever it is happening -12 वोल्ट। तो इसको हम लोग वेवफॉर्म में भी देख सकते हैं। ये जो ब्लू लाइन्स है ये हमारा V0 का हमारा वेवफॉर्म है, स्क्वायर वेव जनरेटर +15 वोल्ट एंड -12 वोल्ट के एम्पलीट्यूड से। उसके बाद VC क्या है, तो जब भी हमारा V आउटपुट को हम लोग जब पॉजिटिव मानते हैं उसमें कैपेसिटर हमारा चार्ज हो रहा है, विच इज़ शोन बाय दिस डॉटेड लाइन अप टू दिस पॉइंट। अब उसके बाद जैसे ही हमारा ये स्विच कर रहा है नेगेटिव वोल्टेज की तरफ, देन बाय दैट टाइम इट इज़ गोइंग टू बी डिस्चार्जिंग थ्रू दिस पाथ। सो चार्जिंग डिस्चार्जिंग कैपेसिटर का हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली हमको यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज एज ए स्क्वायर वेव मिल रहा है। तो हमको पूछा गया था मैक्सिमम और मिनिमम वोल्टेज का डिफरेंस। सो वी कैन से दैट दिस VC मैक्स माइनस ऑफ VC मीन इज इक्वल टू हाउ मच। तो यहाँ से हमको मिला था VC मैक्स इज 5 वोल्ट माइनस ऑफ VC मीन मिला हमको -8 वोल्ट। सो दिस इज इक्वल टू 13 वोल्ट। This is equal to 13 volts. So we got here the answer as a VC max minus VC mean is equal to 13 volt. इसको देखते हैं कौन सा ऑप्शन से मैच करता है। So this is matching with option C is having 13 volt. So option C is the right answer for this question. By this way, this is the end of the explanation for this question. So the question here is, a system with an ideal op amp is shown full stop.
The Bode plot for the magnitude in dB of the gain transfer function AV of j omega is equal to V out of j omega by V in of j omega of the circuit is also provided. Here omega is the angular frequency in radian per second, full stop. The value of R and C are. Option A, R is equal to 3 kilo ohm, C is equal to 1 microfarad. Option B, R is equal to 1 kilo ohm, C is equal to 3 microfarad. Option C, R is equal to 4 kilo ohm, C is equal to 1 microfarad. ऑप्शन डी, आर इज इक्वल टू 3 किलो ओम, सी इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड. और ये क्वेश्चन पूछा गया था इन गेट 2022 फॉर द इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन फॉर 2 मार्क एज ए एमसीक्यू ऑफ द क्वेश्चन. तो इस सर्किट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि दिस इज लो पास फिल्टर और इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसका यहाँ पर बोर्डे प्लॉट दिया हुआ है. एंड एज पर द क्वेश्चन हमको आर, ये आर और ये सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो इसको कैसे ग्राफ के साथ कोरिलेट करेंगे, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आर फाइंड आउट करने के लिए इस नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प का गेन मालूम होना चाहिए और फिर ये सी मालूम होने के लिए ये सी हमारा फ्रीक्वेंसी से कोरिलेट करता है, तो फ्रीक्वेंसी का हमको टर्म मिलना चाहिए फ्रॉम दिस ग्राफ. तो यहाँ पर देखते हैं कि गेन फ्रॉम दिस ग्राफ इज मैक्सिमम एज ए 12 इन टर्म्स ऑफ डीबी, सो 12 डीबी हो जाएगा. और ओपैम्प का गेन मैक्सिमम कब होता है, तो ओपैम्प का गेन मैक्सिमम तब होगा जब यहाँ पर कैपेसिटर के क्रॉस कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा. इसका मतलब कैपेसिटर हमारा ओपन सर्किट होगा, इसका मतलब कि फ्रीक्वेंसी हमारा बहुत ही छोटा होगा. आइडियली ओमेगा शुड बी 0. तो उस समय में वी इन हमारा इस नोड पॉइंट पर का वोल्टेज हो जाएगा और तब फिर ओपैम्प हमारा नॉन इन्वर्टिंग मोड में काम करेगा और हमको गेन मिल जाएगा 1 + RF/R. चलिए इसको देखते हैं. सो यहाँ से फ्रॉम दिस ग्राफ वी कैन राइट इट हेयर एज ए देयर मैक्सिमम गेन हाउ इट इज. सो 20 log AV ऑफ मैक्सिमम इज इक्वल टू 12. तो यहाँ से जब आप AV मैक्सिमम को कैलकुलेट करेंगे सो दिस विल बिकम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4. और फ्रॉम द सर्किट पार्ट व्हाट इज देयर मैक्सिमम नॉन इन्वर्टिंग गेन. तो हमने बताया कि जब कैपेसिटर ओपन सर्किट होगा ये कब होगा, जब ओमेगा बहुत ही छोटा होगा. इट मीन्स आइडियली ओमेगा शुड बी 0. तो उस समय में हम जानते हैं कि ओपैम्प का इनपुट करेंट थ्रू देयर टर्मिनल इज 0. सो बाय दैट टाइम दिस वी इन विल अपीयर एट दिस नोड पॉइंट एज ए वी प्लस. सो इन दैट सिचुएशन वी प्लस इज इक्वल टू वी इन. तो हम लोग जानते हैं नॉन इन्वर्टिंग ओपैम्प का गेन क्या होता है. सो 1 + RF/R1. सो RF के जगह पे क्या है, R है और R1 के जगह पे ये है हमारा 1 किलो ओम. सो 1 + R/1 के इज इक्वल टू गेन क्या है फ्रॉम द ग्राफ, इट इज 4. सो R/1 के इज इक्वल टू 4 - 1 इज इक्वल टू 3. सो वी विल गेट इट हेयर R इज इक्वल टू 3 किलो ओम हेयर. आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा R इज इक्वल टू 3 किलो ओम. तो R तो मिल गया अब हमको यहाँ पे. तो R यहाँ पे ऑप्शन ए और डी दोनों जगह पे है. तो इसको सही फाइंड आउट करने के लिए सी भी हमको चाहिए. तो अगर आप देखेंगे कि एज पर द डिफिनीशन ऑफ द बैंडविड्थ ऑफ दिस लो पास फिल्टर व्हेन देयर गेन इज डिक्रीजेज बाय 3 dB, व्हेन मैक्सिमम गेन इज डिक्रीजेज बाय 3 dB, then by that at what frequency it happens, that frequency is called their cutoff frequency और बैंडविड्थ. तो यहाँ से अगर आप देखेंगे कि ये जब 12 से डिक्रीज होकर के यहाँ से जब 9 पे आएगा, सो एट व्हाट फ्रीक्वेंसी इट हैपेंस, सो दिस इज हैपनिंग एट 3. और ये 3 क्या है, सो दिस 3 इज गिवन एज ए लॉग ओमेगा अंडर द बेस 10. ये 3 रेडियन पर सेकेंड नहीं है, ये हमारा वैल्यूज़ है इन टर्म्स ऑफ लॉग 10 ओमेगा के फॉर्म में. तो यहाँ से ओमेगा का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो क्या हो जाएगा ओमेगा का वैल्यू, सो दिस वी कैन राइट इट हेयर एज ए लॉग omega under the base 10 is equal to 3. So this omega is equal to 10 to the power 3 radian per second, or that we can say it here as a 1000 radian per second. और हम लोग जानते हैं फ्रॉम दिस सर्किट एज ए लो पास फिल्टर इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा इन टर्म्स ऑफ रेडियन पर सेकेंड. सो दिस वी कैन से इट एज ओमेगा सी, दैट इज कॉल्ड द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी. सो यहाँ से इसको लिख सकते हैं दिस ओमेगा सी इज इक्वल टू 1
टाइम कांस्टेंट, तो टाइम कांस्टेंट में ये पार्ट आपको लेना है, ये आर और ये सी। सो दिस इज 1, सो दिस इज आर सी। तो ओमेगा सी हमको मिल गया यहाँ पे 1000 इज इक्वल टू 1 बाई आर, यहाँ पर है 1 के, सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज 10⁻³ इंटू सी। तो यहाँ से सी आपको मिल जाएगा 1/10⁻6, इट मीन्स 10⁻⁻6 farad, so that is called here as a 1 microfarad. So we got it here as a R is equal to 3 kilo ohm and C is equal to 1 microfarad. So this is matching with R is equal to 3 kilo ohm and C is equal to 1 microfarad is matching with the option of A. So option A is the right answer for this question, and by this way this is the end of the explanation for this question. So the question here is a circuit and the characteristic of the diode D in it are shown, full stop. The ratio of the minimum to the maximum small signal voltage gain as a del V out by del V in is, fill in the blanks, and answer should be round off to 2 decimal places, full stop. और ये क्वेश्चन पूछा गया था इन गेट 2022 फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन फॉर 2 मार्क एज ए NAT टाइप ऑफ द क्वेश्चन। तो यहाँ पर पहले सर्किट को समझते हैं, उसके बाद फिर इसका डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि ये कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है डायोड का, ये इंडिकेट करता है कि अगर इनपुट वोल्टेज 0.7 वोल्ट से छोटा है, मतलब इस पॉइंट से छोटा है, उस समय में डायोड हमारा ओपन सर्किटेड बिहेव करेगा, क्योंकि इस रीजन में आप देखिए ये जो सॉलिड लाइन है, सो दिस इज शोइंग हियर 0 मिली एम्पियर, सो 0 करेंट for element is showing that it is open circuited. So under the reverse bias condition or when this input is lesser than 0.7 volt, by that time diode will be open circuited. जब इनपुट वोल्टेज हमारा 0.7 वोल्ट से बड़ा या बराबर होगा तो उस समय में डायोड हमारा कंडक्टिंग स्टेट में होगा विद द कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 0.7 वोल्ट एट दिस पॉइंट। ये करंट का पार्ट हमारा इंडिकेट करता है कि जब इनपुट वोल्टेज हमारा 0.7 वोल्ट से बड़ा या बराबर होगा तो डायोड के क्रॉस फिक्स ड्रॉप होगा, कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप होगा विद द पोलरिटी ऑफ दिस एज ए प्लस माइनस 0.7 वोल्ट। बाय दैट टाइम इट कैन पास द करंट ऑफ greater than 0 as like it may be 10 milliampere, 20 milliampere and so on. अब उसके बाद इस सर्किट पार्ट में आते हैं कि इस सर्किट पार्ट में हमारा इनपुट वोल्टेज क्या हो सकता है। तो इनपुट वोल्टेज एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू 0.7 वोल्ट होगा, तो उस समय में डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस होगा विद द कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 0.7 वोल्ट। तो उस समय में हमको डेल वी आउट बाई डेल वी इन का रेशियो निकालना है। ये डेल वी आउट बाई डेल वी इन हमको फाइंड आउट करना है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज विथ रेस्पेक्ट टू इनपुट वोल्टेज। और उसके बाद दूसरा केस क्या बनता है कि जब इनपुट वोल्टेज हमारा लेसर देन 0.7 वोल्ट होगा तो एज पर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डायोड फ्रॉम दिस पार्ट इट इज शोइंग दैट डायोड विल बी अंडर द रिवर्स बायस ओपन सर्किटेड। तो उस समय में डेल वी आउट बाई डेल वी इन का वैल्यू क्या आएगा वो हमको फाइंड आउट करना है, और फिर इसका मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो इसका डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं दोनों केस में क्या होगा। सो यहाँ पर जब इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.7 वोल्ट होगा तो एज पर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डायोड दिस डायोड विल बी इन द ऑन स्टेट, डायोड विल बी इन ऑन स्टेट विथ वोल्टेज VD ऑन इज इक्वल टू 0.7 वोल्ट, जो कि हमने यहाँ पे दिखाया है। अब उसके बाद जब यहाँ पर आप KVL अप्लाई करेंगे इस सर्किट में तो जो भी करंट है मेन करंट हमारा पास होगा इस 2 किलो ओम से, सो दैट इज I। और इस नोड पॉइंट पे जब आएगा तो 2 ब्रांच में बटेगा, एक पार्ट जाएगा इस 2 किलो ओम में और एक जाएगा डायोड के थ्रू। तो यहाँ पे ये फिर दोनों आकर के सम हो जाएगा इस नोड पॉइंट पे, और फिर ये जो 2 किलो ओम है इसके थ्रू हमारा I करंट ही पास होगा। तो इसको यूज़ करके हम लोग यहाँ पर KVL लिख सकते हैं। तो KVL क्या हो जाएगा, सो V इनपुट इज इक्वल टू 2K इंटू I प्लस 0.7 वोल्ट, क्योंकि ये डायोड और 2 किलो ओम ये दोनों पैरेलल में है
तो यहाँ पर 0.7 वोल्ट हम लोग लेंगे। सो दिस इज 0.7 वोल्ट प्लस अनदर 2k इंटू आई थ्रू दिस पार्ट, सो 2k इंटू आई। तो यहाँ से हम लोग आई फाइंड आउट कर सकते हैं। सो देयरफॉर आई इज इक्वल टू वी इन माइनस 0.7 वोल्ट डिवाइड बाई 4k। सो दिस लेट्स से एज ए इक्वेशन नंबर 1। अब उसके बाद हमको फाइंड आउट करना है वी आउट बाई डेल वी आउट बाई डेल वी इन। तो हम लोग वी आउट का इक्वेशन लिखेंगे। सो वी आउट विल बी व्हाट, दिस आउटपुट वोल्टेज इज नथिंग बट इस नोड पॉइंट पर का वोल्टेज निकालना विथ रेस्पेक्ट टू दिस नोड पॉइंट। तो यहाँ पर आप इसे रेफरेंस के लिए ग्राउंड भी ले सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं वी आउटपुट इज इक्वल टू 0.7 वोल्ट, मतलब इन दो नोड पॉइंट का वोल्टेज प्लस ये रेसिस्टर का वोल्टेज। सो 0.7 वोल्ट प्लस 2k इंटू आई। ये आई का वैल्यू फ्रॉम दिस इक्वेशन नंबर 1, लेट से दिस इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 से आई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 0.7 वोल्ट प्लस 2k इंटू आई क्या है। सो दिस इज वी इन माइनस 0.7 वोल्ट डिवाइड बाई 4k। सो दिस विल बिकम हेयर दिस विल बिकम हेयर एज ए 2। तो इसको लिख सकते हैं 0.7 वोल्ट प्लस वी इन बाई 2 माइनस 0.7 बाई 2। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। लेट्स से दिस एज इक्वेशन नंबर 3। सो इक्वेशन नंबर 3 को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू वी इन। तो इसको लिख सकते हैं पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ऑफ वी आउट विथ रेस्पेक्ट टू वी इन। तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0। सो वी कैन राइट इट एज ए 0 प्लस यहाँ पर ये वी इन का कोफिशिएंट क्या है 1/2 एंड डेल वी इन बाई वी इन। यहाँ पर जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो मिलेगा 1 और ये है 2, सो इट विल बिकम 1/2। फिर इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन आपको क्या मिलेगा 0। सो दिस इज 0। सो वी गॉट इट हेयर डेल वी आउट बाय डेल वी इन। यहाँ पर इस केस में हमको मिला एज ए 1/2 और 0.5। अब देखते हैं इसका दूसरा केस। सो दूसरे केस में क्या होगा, तो दूसरे केस में जब हमारा इनपुट वोल्टेज जब 0.7 वोल्ट से छोटा होगा तो उस समय में डायोड हमारा ओपन सर्किट होगा, जो हमने यहाँ पे शो किया है। तो इस सिचुएशन में हमको आउटपुट वोल्टेज निकालना है। तो क्या हो जाएगा, सो अब इस नोड पॉइंट पर का वोल्टेज ही आउटपुट वोल्टेज होगा विथ रेस्पेक्ट टू दिस। सो वी कैन टेक दिस एज ए रेफरेंस पॉइंट, एज ए ग्राउंड। सो दिस वी आउट, तो यहाँ से ये अगर डायोड ओपन सर्किट है तो ये 2 किलो ओम, ये 2 किलो ओम, ये 2 किलो ओम ऑल आर इन सीरीज। सो बाय द एप्लीकेशन ऑफ द वोल्टेज डिवीजन रूल वी कैन ईजिली फाइंड आउट द वोल्टेज अक्रॉस दिस वी आउट। तो वी आउट पर का वोल्टेज क्या हो जाएगा, सो दिस वी आउट वोल्टेज इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस 2 किलो ओम एंड दिस 2 किलो ओम, सो दैट विल बिकम 4 किलो ओम। So 4k divided by total resistance, so this total will become 6k into V in. So this will become here simply as it 2/3, k gets cancelled, so this is 2, this is 3, so this is 2/3 V in. अब यहाँ से अगर हम लोग डेल V out by डेल V in करते हैं तो राइट साइड में क्या मिलेगा हमको 2/3. So if you'll see that in the earlier case we got it del V out by del V in is equal to
1/2. So this 1/2 is lesser than 2/3. इसका मतलब है कि ये रेशियो, ये जो डेल वी आउट बाई डेल वी इन है, ये है हमारा मिनिमम और ये हमको मिल गया यहाँ पर मैक्सिमम। हमको रेशियो क्या चीज़ का फाइंड आउट करना है? सो रेशियो हमको फाइंड आउट करना है डेल वी आउट बाई डेल वी इन मिनिमम टू द डेल वी आउट बाई डेल वी इन मैक्सिमम। सो मिनिमम वाले का क्या आया? 1/2 और मैक्सिमम वाले का क्या है? 2/3. So this will become here as a 3/4, that is nothing but 0.75. 0.75. So the ratio of this minimum to maximum, we got it here as a 0.75. Now we'll see that question part again. सो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर मिला, सो दैट इज 0.75. सो दिस रेशियो विल बिकम 0.75. सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 0.75. एंड बाय दिस वे दिस इज द एंड ऑफ द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस क्वेश्चन. So the question here is, consider the circuit shown with an ideal op-amp full stop. The output voltage V0 is fill in the blanks volt and answer should be round off to 2 decimal places full stop. और ये क्वेश्चन पूछा गया था इन गेट 2022 फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन फॉर 2 मार्क एज ए NET टाइप ऑफ द क्वेश्चन. तो यहाँ पर अगर आप इस सर्किट को ध्यान से देखेंगे तो इस पार्ट तक, यहाँ तक आपको दिखेगा. So this is R2R लैडर टाइप DAC. तो यहाँ पर इसका डिजिटल इनपुट क्या हो जाएगा? So this will be digital input as a 0. This is here plus 1.6 volt. So this will be logic 1. This will be logic 0. This will be logic 1. So this bit is basically called here as a MSB and this bit is called here as a LSB. अब यहाँ से आपको इसका फाइंड आउट क्या करना है? आउटपुट वोल्टेज. तो दो तरीके से कर सकते हैं. एक तो बाय यूजिंग द सुपरपोजिशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक बार ये 1.6 वोल्ट लेंगे और इसको रखेंगे ग्राउंड पे, और फिर उसके बाद एक बार ये 1.6 वोल्ट लेंगे, फिर इसको रखेंगे ग्राउंड पे, और तब फिर हम लोग दो केसेस में वी आउटपुट निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, वहाँ से एक आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा. अब विथ रेस्पेक्ट टू डिजिटल इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला होता है आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू रिजोल्यूशन इनटू गेन ऑफ दिस एम्पलीफायर सर्किट इनटू डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ दिस इनपुट. डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ दिस इनपुट. सो यहाँ से रिजोल्यूशन हम लोग ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं. सो रिजोल्यूशन क्या हो जाएगा? तो रिजोल्यूशन हमारा होगा, अगर हम लोग इसको रिजोल्यूशन इज एज्यूम हेयर एज ए के, सो दिस इज VFS और वी कैन से दैट रेफरेंस वोल्टेज डिवाइड बाय 2 to the power number of beats minus 1. So if the beat is larger it can be approximated to 2 raised to n only. तो यहाँ पे कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए हम लोग इसको अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं इस तरीके से. सो VR है हमारा 1.6 वोल्ट डिवाइड बाय 2 to the power नंबर ऑफ बीट्स इज 4. सो 1 2 3 4. सो 2 to the power 4. सो दिस विल बिकम हेयर एज ए 0.1 वोल्ट. रिजोल्यूशन हमको मिल गया 0.1 वोल्ट. अब हमको चाहिए गेन. सो गेन क्या होगा इसका? तो यहाँ पर देखिए कि इस पॉइंट से, ये नोड टर्मिनल से, यहाँ से इस पॉइंट से हम लोग लेफ्ट साइड इसका RTH फाइंड आउट कर सकते हैं, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं. तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? एज पर द रूल जो भी DC वोल्टेज सोर्स है उसको हम लोग शॉर्ट सर्किट करते हैं और तब फिर उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं. इसका मतलब कि ये भी ग्राउंड पे हो जाएगा, फिर ये भी ग्राउंड पे हो जाएगा. तो ये इंडिकेट करता है कि दिस 2R एंड दिस 2R आर इन पैरेलल. तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? R. और ये है इसके साथ सीरीज में, तो R प्लस R क्या हो जाएगा? 2R. फिर वो कॉम्बिनेशन इस 2R के साथ हो गया पैरेलल में. सो 2R पैरेलल टू 2R, उसका इक्विवेलेंट मिल गया R.
that R is in series with this R, so R plus R 2R, and that combination is in parallel with this 2R, so again इसका equivalent हमको मिलेगा R, and that R is in series with this R, so R plus R 2R, और उसके साथ ये parallel में, तो हमको मिल गया 2R parallel to 2R means R। तो यहाँ से RTH जो हमको मिला, सो RTH इज इक्वल टू R ओनली। अब यहाँ पर अगर आप ओपैम्प को यूज़ करके बनाएंगे इसका सर्किट इक्विवेलेंट, तो क्या हो जाएगा, सो दिस विल बिकम हेयर लाइक दिस, दिस इज ग्राउंड, यहाँ से ये है माइनस, और ये 2R है हमारा यहाँ पर का, दिस इज 2R, और इधर से हमारा RTH, सो दिस इज RTH इज ऑल्सो R, और यहाँ पे हमारा VTH, एंड दिस साइड ये है हमारा 3R, और ये हमारा आउटपुट। सो यहाँ से अगर हम लोग गेन के डिफिनीशन के अकॉर्डिंगली गेन अगर फाइंड आउट करें, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ V आउट बाई V इन। सो यहाँ से गेन इज इक्वल टू V आउट बाई V इन इज इक्वल टू माइनस ऑफ RF बाई R1 होता है। सो यहाँ से RF क्या है, तो माइनस ये RF है हमारा 3R, सो दिस इज 3R, और ये R1 क्या है, RTH प्लस R, ये है हमारा R1, सो दिस R प्लस 2R इज इक्वल टू 3R, सो वी गॉट इट हेयर द गेन एज ए -1। तो गेन हमको मिल गया यहाँ से -1 इंटू डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइंडरी। सो यहाँ से बाइंडरी इनपुट का, तो यहाँ से ये है MSB, सो दिस इज है 0, देन यहाँ पे 1, सो दिस इज 1, देन अगेन इट इज 0, देन अगेन इट इज 1, सो दिस इज देयर LSB। तो यहाँ से 0 1 0 1 का डेसिमल, ये अगर बाइंडरी में है तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट हो जाएगा 5, सो वी गॉट इट हेयर एज ए 5। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, सो दिस इज इक्वल टू -0.5 volt. So we got this output voltage is equal to -0.5 volt. तो यहाँ पर ऑलरेडी इसका यूनिट मेंशन है यहाँ पर वोल्ट, सो वी नीड टू सब्स्टिट्यूट देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज एंड राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। इसका मतलब इसको क्या लिखेंगे हम लोग, -0.50। So the final answer for this question is -0.50, and by this way this is the end of the explanation for this question. So the question here is, consider the circuit shown with an ideal long channel in MOSFET under bracket enhancement mode. Substrate is connected to the source, bracket close, full stop. The transistor is appropriately biased in the saturation region with VGG and VDD such that it acts as a linear amplifier, full stop. Vi is the small signal AC input voltage, full stop. VA and VV represent the small signal voltages at the nodes A and B respectively, full stop. The value of VA by VV is, fill in the blanks, and answer should be round off to 1 decimal place। और ये क्वेश्चन पूछा गया था in GATE 2022 for 2 marks for the electronic and communication as a NAT type of the question। तो यहाँ पर देखिए कि ये हमारा कंप्लीट एम्पलीफायर का सर्किट दिया हुआ है, और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि whenever we are drawing their AC equivalent circuit, by that time as per the procedure this VDD means all the DC voltages should be short circuited, so this VDD and VGG should be short circuited। So by the use of this we can draw their equivalent circuit। So this is their gate terminal, this is their drain terminal, and this is their source terminal। और यहाँ क्वेश्चन में मेंशन है कि सोर्स और इसका जो सबस्ट्रेट है वो ऑलरेडी शॉर्टेड है, तो यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट AC इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग बना सकते हैं। सो व्हाट विल बी देयर AC इक्विवेलेंट सर्किट। तो यहाँ पर इसको जब हम लोग शॉर्ट सर्किट करेंगे तो यहाँ पर इसको बना सकते हैं इस तरीके से। सो दिस इज एट दिस साइड इज शॉर्टेड, इट मीन्स इट इज हेयर ग्राउंड। अब यहाँ पे ये नोड पॉइंट पर का वोल्टेज क्या है, सो दिस इज A, और वोल्टेज एट दिस पॉइंट वी कैन से इट हेयर एज ए VA। अब इधर क्या हो जाएगा, सो फ्रॉम दिस पार्ट
this is here connected like this. तो ये दिया हुआ है यहाँ पर, दिस इज द बी नोड पॉइंट, सो द वोल्टेज एट दिस नोड बी वी कैन एज्यूम इट हेयर एज ए वी बी, और इस साइड से हमारा क्या हो जाएगा, दिस वी जी जी विल बी शॉर्टेड, सो वी विल हैव ओनली दिस ए सी सिग्नल एज ए वी आई। तो इस तरीके से सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया। ये दिया हुआ है 4 किलो ओम and this side it has given here as a 2 kilo ohm. This is the gate terminal, this is the drain terminal, and this is the source terminal here. So as we know that for the ideal MOSFET, this gate current is almost equal to 0 due to their high input impedance. So this gate current is almost equal to 0. इसका मतलब क्या है कि यहाँ से जो 4 किलो ओम से जो करंट पास होगा, सो द सेम करंट इज पासिंग थ्रू द सोर्स रीजन ऑल्सो और थ्रू द सोर्स टर्मिनल ऑल्सो. सो व्हाट वी कैन से दैट इफ द करंट पासिंग थ्रू द ड्रेन, इफ आई एम सेइंग दिस एज ए आई डी, देन द करंट पासिंग थ्रू दिस सोर्स एज ए आई एस, बोथ शुड बी सेम. तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कि आई डी इज इक्वल टू दिस ड्रेन करंट इज इक्वल टू सोर्स करंट. अब ड्रेन करंट क्या हो जाएगा, तो करंट हमेशा मूव करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. इट मीन्स इट इज पासिंग थ्रू दिस 0 माइनस वी ए डिवाइड बाय 4K इज इक्वल टू आई एस. क्या हो जाएगा, तो वी बी एज पर द करंट डायरेक्शन वी बी माइनस 0 divided by 2K. So this K gets cancelled and this will become here 2. तो यहाँ से हमको मिलेगा this VA by VB रेशियो, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है द रेशियो ऑफ VA by VB. So VA by VB is nothing but this is -2. This is -2. So the ratio we got here as a VA by VB is equal to -2. And the answer for this question is, it has given round up to 1 decimal places, so we can write it here as a -2.0. So the final answer for this question is -2.0, and by this way this is the end of the explanation for this question.